बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपको मौला अब्बास अलमदार का वो मौजज़ा सुनाऊंगी कि एक 7 साल के बच्चे को उसके बाप ने मौला अब्बास की ज़री की तरफ क्यों फेंक दिया और फिर मौला का क्या ऐसा मौजज़ा हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आयतुल्लाह गाजी इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन वासे रहमत हैं, रहमत सारी इमाम हुसैन से है, लेकिन उस वासे रहमत का दरवाज़ा अबुल फजल अब्बास है कि तुम इस दर पे आओगे तो हुसैन तक जा पाओगे। दरवाज़ा है मौला अब्बास, झुका हुआ है आज भी हरम हुसैन की तरफ, मौला के हरम की तरफ मैंने देखा है। और यकीनन आप लोग जो हो के आए हो, जो नहीं गए, मौला उन सबको दिखाएं। आपने भी देखा होगा कि मौला अब्बास का हरम झुका हुआ लगता साफ नजर आता है। मौला अब्बास की ज़री की तरफ से मौला हुसैन का रोज़ा देखो तो ऊंचा लगता है और मौला हुसैन की ज़री की तरफ से देखो तो झुका हुआ लगता है। जितने मर्जी पत्थर लग जाएं, जो मर्जी हो जाए बराबर करने के लिए, पर मौला का हरम झुका ही नजर आएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब पहले ज़ियारत पर जाओ तो कहाँ जाओ, पहले गाजी अब्बास की ज़ियारत करो, इजाज़त लो। अदब का तकाजा है। बाज लोग देखे थे कि बड़ी बेअदबी करते हैं कि मौला मैं नहीं आऊँगा आइंदा, अगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं है तो क्या, आखिर क्या है ये वो बेहतर जानते हैं कि हमारे हक में हमारे लिए क्या बेहतर है। मौला मैंने तो ये क्या, मौला मैंने तो जो कहा नहीं। अजीज़ाने मोहतरम, जिस अब्बास ने अपने इमाम के आगे आंखें ना बुलंद की हों, उसके हरम पे आंखें झुका के जाना चाहिए, दिलों को झुका के जाना चाहिए। अता मौला अब्बास के ही पास है। मौला अब्बास ने अपने 2 बाजू तो दिए करबला में, लेकिन सारी कुदरतों को समेट लिया अपने अंदर। अब जाएं, मांगें एक खादम जो कि कहते हैं 12 नस्लों से कि हम हजरत अब्बास के हरम के खादम हैं। अब्बास आले शह कशवान कहते हैं जूते रखने वाले, जो जूते रखते हैं। 400 साल से ज्यादा उनके खानदान में हजरत अब्बास के हरम की खिदमत कर रहे हैं। वो चाबी हमेशा सरताब की उनके पास रहती थी। वो कहते हैं कि जुम्मे का दिन था, रात हो चुकी थी, मैं हरम में बैठा हुआ था तो देखा कि अरब का कोई एक आदमी आया है, उसके हाथ में कुछ चीज़ लपेटी हुई थी, और जब कपड़ा हटाया तो ऐसा लगा कि कोई गोश्त का टुकड़ा हो, और कहता कि अब्बास मैंने तो आपसे औलाद मांगी थी, ये क्या है जो ना हिल सकता है ना बोल सकता है। 7 साल से मैं इसको संभाल रहा हूँ, अब मेरी बस हो चुकी है। ये कहकर उसने इस बच्चे को, जो कि गोश्त का टुकड़ा ही था, कहता उसने इसको ज़री की तरफ फेंका और फौरन बाहर निकल गया। और ज़री से जब वो बच्चा टकराया तो कहते हैं इतनी आवाज़ आई कि बाहर हिवानों तक आवाज़ पहुंची उसके टकराने की। तो कहता मैं दौड़ता हुआ उस बच्चे की तरफ गया कि कहीं बच्चे को लग ना गई हो। मैंने कहा अजीब शख्स है, इस तरह कोई अपनी औलाद को फेंक कर चला जाता है। कहता मैंने बच्चे को उठाया, अपनी आगोश में उठाया, अपनी अबा कबा के अंदर उसको लिया, उसको बिठाया। कहता कि 12:30 बजे ये वाकया हुआ, और 1 बजे बच्चे को मैंने जब देखा ना तो उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। फिर मैंने देखा कि उसके हाथों में हरकत शुरू हो गई है। मुझे वहम सा हुआ, लेकिन जब देखा ना कि कुछ ही लम्हों में उसके पाँव में हरकत शुरू हो गई है, मैंने बाकी सारे खादमों को बुलाया तो उन्होंने भी देख के कहा कि हाँ सही है, बच्चे में हरकत हो रही है। तो अजीज़ाने मन, थोड़ी ही देर में बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो वहां पर मनादी कर दी, हरम के अंदर बच्चे को मिंबर पर बिठाया कि लोगों आओ देखो मौला अब्बास का मौजज़ा देखो। कहते लोग जोक दर जोक आना शुरू हो गए
कहते 12 दफा हमने 12 दफा इस बच्चे के लिबास को बदला, यानी कि तब्दील किया। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग जो आते थे ना, उसके बदन के कपड़े को काट काट के ले जाते थे तबर्रुक के लिए। अब्बास अलमदार की शिफा मिली थी। कहते फिर हमने उसको एक सवारी में बिठाकर पूरे करबला के शहर में मनादी की कि कहा कि ये अब्बास का मोजज़ा है, मौला अब्बास ने इसे शिफा दी है। कहता हमने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हें जरी पर जब तुम्हारे बाप ने फेंका था तो तुमको चोट नहीं लगी थी? कहता जैसे ही मेरे बाप ने मुझे जरी की तरफ फेंका तो जरी से 2 हाथ निकले, उन्होंने मुझे आगोश में ले लिया और मेरे पांव से लेकर मेरे हाथ और फिर मेरे सर पर अपना हाथ फेरते गए। हाथ फेर के वो चले गए। अजीजान मोहतरम, ये अब्बास मौला के हाथ काश हमारे सरों पर भी फेरे जाएं। ये हाथ के जो इस्लाम की खातिर कुर्बान किए, ये हाथ हमारे सीनों के अंदर नूर को भी बख्शें। ये हाथ उठे खुदा की बारगाह में, काश हमारे लिए भी दुआ करें। अजीजान, हजरत अब्बास ने अपने बाजू इस्लाम की खातिर दिए, इमाम की खातिर। मैं आज 24 घंटे में इस्लाम के लिए क्या कर रही हूँ? हम क्या कर रहे हैं? हजरत अब्बास के बाजुओं पर हम इतना गिरिया करते हैं। मेरे अपने बाजुओं को वक़्त के इमाम के लिए कितना सर्व किया है, कितना हलाल ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना किसी यतीम पर के सर पर हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते? हम नहीं फेरते, सिर्फ अपने बच्चों के सरों पर हाथ फेर रहे हैं, सिर्फ अपने। और रिवायात में है कि अगर 12 दफ़ा अपने बच्चे का, आपको चाहिए कि अपने बच्चे का बोसा लिया करो, ये रिवायात में मिलता है, ताकि उसके अंदर फैसले की सलाहियत पैदा हो, उसको इत्मीनान और सुकून मिले। एक दर्ज अजीजान, सिर्फ एक कि हजरत अब्बास ने अपने बाजू इस्लाम के लिए दिए। तो आज से ये सोचे और फैसला करें कि मैं अपने बाजू, अपने वक़्त के इमाम, अपने इस्लाम के लिए कितना दे रहे हैं। बस कुछ नहीं, कोई तकाजा उनका नहीं है, उनका है ही नहीं, और हम दे भी क्या सकते हैं? ये तो उनकी निगाहे करम है कि हम जैसे खाक नशीनों को बुलंद किया हुआ है, वरना हमारी क्या औकात है। तो खुदारा अपने वक़्त के इमाम का साथ दीजिए, अपने वक़्त के इमाम को सोचिए, अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ कीजिए। अगर हम करबला को रोते हैं तो आज की करबला देखिए। खुदारा कुछ तो सोचिए कि हमारे वक़्त के इमाम हमारी वजह से पर्दा गैबत में हैं। तो ये था मौला अब्बास अलमदार का मोजज़ा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।